जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उनको गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपसे शेयर करने जा रही हूँ विनोद दुबे अंकल का है चंडीगढ़ से, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, पहले दिन से ही सत्संग द्वारा हम इस बात से परिचित थे कि हमें गुरु जी से कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि गुरुजी हमारी इच्छाओं और ज़रूरतों से पूरी तरह अवगत होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें अपनी संगत को क्या देना है और क्या नहीं देना है, और गुरुजी हमेशा चीज़ भी वही देते हैं संगत जी जो हमारे लिए अच्छी होती है। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहने के लिए संगत को गुरुजी के सत्संग में और बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए। यह बात पूरी तरह से संगत जी सच है। गुरुजी ने हमें पर स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, नम्रता और सकारात्मक और सुकून की बारिश की है। संगत जी, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग, अपार दया, अपार कृपा मेरे पे, मेरे पूरे परिवार पे हमेशा बरसी है संगत जी, हमेशा। संगत जी, इसके लिए गुरुजी महाराज का मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। पर कभी कभी हमें ही इस बात की अनुभूति नहीं हो पाती। कभी कभी संगत जी हम मूर्ख इतने होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। गुरुजी महाराज अपनी प्रेम की बारिश हम पे किए जा रहे हैं, अपार ब्लेसिंग्स हमें दिए जा रहे हैं, लेकिन संगत जी हम उस चीज़ों को ना तो देख पाते, ना ही समझ पाते और ना ही सोच पाते कि गुरुजी ने हमारे लिए किया तो किया क्या है। गुरुजी ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी हमारा मार्गदर्शन किया है और स्वास्थ्य संबंधित बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया है। यहाँ तक कि सही डॉक्टरों की ओर से भी हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे गुरुजी डॉक्टर के रूप में आ जाए, चाहे किसी भिखारी के रूप में आ जाए, लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा अपनी संगत का सही मार्गदर्शन करते ही आए हैं। संगत जी, इसका एक उदाहरण मेरा हानिया का ऑपरेशन है। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बहुत घबराहट और इतनी बेचैनी की अनुभूति हो रही थी जो एक क्षण में गायब हो गई। संगत जी, जैसे ही मुझे गुरुजी की उपस्थिति होने का आभास हुआ, अप्रैल 2009 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ, जिसका पुष्टिकरण MRI से हुआ। वह अपने आप ही ठीक हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि गुड़गावा में हमारे घर से कुछ मिनटों की दूरी पर ही एक एक्यूप्रेशर डॉक्टर थे और मुझे गुरुजी ने निर्देश किया, और पिछले 20 सालों से जो मुझे कमर का दर्द, स्थायी रूप से पेट में दर्द, साइनोसाइट्स और सर्वाइकल था, इन सब का उपचार अपने आप बिना दवाई के हो गया। संगत जी, इन सब बीमारियों से मैं ग्रस्त था और गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से, अपनी कृपा से मुझे स्वास्थ्य दिया। अच्छी तंदुरुस्त भरी ज़िंदगी गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी। मैं इसके लिए गुरुजी का अपार धन्यवाद करता हूँ। संगत जी, आज मैं जो नई ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ, वो सब गुरुजी महाराज की देन है, और मुझे कहीं भी किसी भी तरीके का दर्द नहीं है, रोग नहीं है। महाराज का हाथ मेरे सर पे हमेशा है। संगत जी, गुड़गावा में हमारे गेस्ट हाउस के लिए दिसंबर 2008 में हमने एक अकाउंटेंट रखा। जनवरी में एक व्यक्ति जाते समय गलती से अपना कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड वहीं छोड़ गया। उस अकाउंटेंट ने यह हमें नहीं बताया और एक बड़ी रकम निकालकर उस कार्ड का गलत उपयोग किया। संगत जी, अगली सुबह चेन्नई से हमें उस व्यक्ति का फ़ोन आया। यह मानना कि हमारा एक कर्मचारी ऐसा कुछ कर सकता था मुश्किल था। संगत जी, हम उस दुकान पर गए जहां उस कार्ड का उपयोग हुआ था और वहां की CCTV फुटेज देखी। उस अकाउंटेंट को इस बात का पता चल गया और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार लिया।
संगत जी 1 घंटे के अंदर सारा मामला सुलझाया गया। क्रेडिट कार्ड वापस मिल गया और जो सामान खरीदा गया था वह भी उसे वापस ले लिया गया। संगत जी वह मेहमान बहुत प्रसन्न हुआ और इतनी जल्दी और ईमानदारी से यह सब करने के लिए उसने हमारा धन्यवाद किया। संगत जी उसने हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जिससे हम ब्लैकलिस्ट भी हो सकते थे और हमारे व्यापार को संगत जी बहुत नुकसान पहुंचता। जिस आसानी और सहजता से यह सब कुछ सुलझ गया संगत जी, बिना किसी बाहर वाले के होना ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। यह बहुत अद्भुत था संगत जी हम लोगों के लिए। गुरुजी के संरक्षण का आशीर्वाद का यह पहला अनुभव था। इसके बाद और अनुभव संगत जी बहुत जल्द हुआ। मैं तहे दिल से इसके लिए गुरुजी का शुक्राना अदा करता हूँ। संगत जी जून 2009 में हमने नई गाड़ी खरीदी और उस बृहस्पतिवार की शाम को गुरुजी का धन्यवाद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम बड़े मंदिर गए। संगत जी हम अरवाली पहाड़ियों पर घूमने गए और वापसी में पता नहीं कहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी के निचले हिस्से से टकरा गया। संगत जी हम रुके पर हमने उतरकर नहीं देखा कि गाड़ी को क्या नुकसान पहुंचा था। हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि गुरुजी के मंदिर होकर आने से जो मधुर भाव दशा थी वो हम नष्ट नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह जाकर जब मैंने गाड़ी का निरीक्षण किया तो यह पता चला संगत जी देखकर कि एक छोटी सी खरोच को छोड़कर गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। संगत जी मैं आश्चर्यचकित और खुश भी हुआ और अपने कार्यालय के लिए निकल पड़ा। उस समय मुझे अनुभूति नहीं हुई कि गुरुजी के आशीर्वाद से हम सबको एक नया जीवन मिला था, नहीं तो संगत जी उस दिन ना जाने क्या से क्या हो जाता। शनिवार सुबह को मुझे सपना आया जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को एक बड़ी दुर्घटना से बचाया जो कुछ ही मिनटों बाद होने वाली थी। मुझे अच्छी तरह याद है संगत जी कि मैंने देखा कि हमारी गाड़ी पहाड़ी से 50 फीट नीचे चली गई और मेरा पूरा परिवार बुरी तरह घायल हो गया। सपने में मैं जैसे तैसे वापस सड़क पर पहुंचा और मुझे मदद मिली। हम सबको गुड़गांव में पारस अस्पताल ले जाया गया। संगत जी उस दिन हम गुरुजी का विनयपूर्वक धन्यवाद करने दोबारा बड़े मंदिर गए। संगत जी शुक्राने महाराज के शुक्राने। संगत जी गुरुजी की कृपा हमारे वाहन चालक को भी प्राप्त हुई। वह बहुत बार सोमवार को हमारे साथ बड़े मंदिर चला था और चाय और समोसा प्रसाद ग्रहण किया था। एक रात वह बहुत तेज गति से जयपुर से गुड़गांव गाड़ी चलाते हुए आ रहा था जिसमें और लोग भी थे। उसके आगे एक सवारी ई बस थी। अचानक वो बस बाईं ओर से मुड़ी और हमारी गाड़ी सीधे एक टम्पर ट्रक के सामने आ गई जो सड़क की गलत ओर से हमारी ओर तेजी गति से आ रहा था। संगत जी हमारे चालक ने बताया कि टक्कर होनी बिल्कुल संभव थी पर यह भौचक रह गया कि संगत जी ड्राइवर कहते हैं कि मैं अचंभा रह गया कि कुछ क्षण बाद उसने गाड़ी को सड़क के बाईं ओर खड़े पाया। संगत जी जहां गाड़ी की उस ट्रक से टक्कर होनी थी वो उस दिशा में ना जाके और गाड़ी एक बाईं ओर की जाके खड़ी हो गई। गाड़ी पर एक खरोंच तक नहीं थी और डंपर आगे निकल गया था। सोमवार को बड़े मंदिर जाते समय चालक ने हमें ये सब बताया। संगत जी मैंने तुरंत कहा कि गुरुजी ने उसे बाकी लोगों को और गाड़ी को भी बचाया था। जब मैं गुरुजी के बारे में बात कर रहा था तो मुझे गुरुजी की विष्टि और पवित्र सुगंध आई, मानो मेरे ऐसे कहने को वह अपनी संपत्ति और आश्वासन दे रहे हो। संगत जी गुरुजी ने आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, मेरा परिवार जो जीवित है वो सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से है। अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी की हम लोगों पे बरसी है। संगत जी 2007 से मेरी बेटी गुड़गांव से नोएडा में अपने कॉलेज तक आना जाना टैक्सी से कर रही थी और टैक्सी के मालिक के घमंडी बर्ताव और समय का तालमेल ना हो पाने के कारण तंग आ गई थी काफ़ी ज़्यादा।
अब उसने इस बात का हट कर लिया कि उस टैक्सी में वो नहीं जाएगी और कॉलेज के तीसरे साल से उसके आने जाने के लिए कोई प्रबंध किया नहीं जाएगा। संगत जी, एक हफ्ते में उसका कॉलेज खुलने वाला था। जो पहली वाली टैक्सी का मालिक था उसने किसी और की बुकिंग ले ली थी और फिर वो भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर भी हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालेंगे, पर हमने अपनी कोशिश संगत जी जारी रखी। कॉलेज खुलने का समय आ गया था संगत जी, जब मेरी आंटी नीरा को अपनी बेटी की एक सहेली की माँ का फ़ोन आया। वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती थी और वो लड़की पिछले 2 सालों से संगत जी हॉस्टल में रह रही थी। अब उसके माता पिता चाहते थे कि वो गुड़गांव आकर रहे और यहीं से प्रतिदिन अपने कॉलेज के लिए आया जाया करे। संगत जी देखिए, गुरुजी सब प्लानिंग बना लेते हैं। उन्होंने हमें कहा कि बारी बारी दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी शेयर कर सकती थी। हमने उसकी बात मान ली। यह प्रबंध बहुत अच्छा रहा संगत जी, क्योंकि टैक्सी के कारण अब दोनों लड़कियों का समय नष्ट नहीं होता। गुरुजी का धन्यवाद कि उनके कारण सब कुछ इतनी सरलता से हो गया और आज भी संगत जी हो ही रहा है। मेरे बेटे शिवन ने अप्रैल 2009 में पुणे से अपनी एजुकेशन पूरी की और फिर 2-3 साल नौकरी करके वो MBA करना चाहता था। संगत जी, एजुकेशन के तुरंत बाद वो पहली नौकरी करना चाहता था, पर आर्थिक मंदी के कारण उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ महीनों की कोशिश के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली। यह नौकरी ना तो उसकी पढ़ाई के अनुकूल थी और ना ही उसे पसंद थी संगत जी, पर उसने सोचा कि घर खाली बैठे रहने से क्या करूँगा, अच्छा यही है कि मैं इस नौकरी के लिए मान ही जाऊँ। संगत जी, क्योंकि यह नौकरी मार्केटिंग से संबंधित थी, उसे अपने वाहन की आवश्यकता थी। दोपहिया वाहन के बारे में हम सोच भी नहीं सकता था संगत जी। मैं संगत जी सोच भी नहीं सकता था कोई वाहन खरीदने की, क्योंकि आर्थिक परेशानियां थी और बैंक से कर्जा लेना और गाड़ी लेना। मैंने संगत जी सोचा इसके बारे में, फिर मैंने निश्चिंत किया और फिर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। संगत जी, मेरे व्यापार से संबंधित एक व्यक्ति था जिसने मुझसे एक बहुत बड़ी रकम ली थी बहुत समय पहले, और जो मैं उससे बहुत समय से वापस मांग रहा था। वह एक दिन उसका मेरे को फ़ोन आता और संगत जी उस दिन मैं बड़ा अचंभा रह जाता हूँ जब उसने मुझे कहा कि मैं जो तुमसे कर्जा लिया था उसका एक हिस्सा तुम्हें भिजवा रहा हूँ। और संगत जी, वो हिस्सा इतना था कि जिससे मैं अपने साथ बाकी के कर्जे भी निपटा सकता था और क्या कहते हैं अपने बेटे के लिए वाहन भी खरीद सकता था। संगत जी, बाकी सब कुछ मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। संगत जी, इस सत्संग का जो भी एक एक शब्द है वो सब कुछ गुरुजी से प्रेरित है। संगत जी, मेरे बेटे को की नौकरी गुरुजी ने मनपसंद लगवाई। वो जहाँ पे नौकरी करना चाहता था उसे फिर मार्केटिंग की नौकरी नहीं करनी पड़ी। गुरुजी महाराज ने सब प्लानिंग उसके लिए कर रखी थी, सब कुछ प्लानिंग। संगत जी, जब उसको फ़ोन आता है और वो भी इतने बड़ी जगह से उसको फ़ोन आता है, तो संगत जी ये कौन कर सकता है? गुरुजी महाराज ही करते हैं। मेरे बेटे को सेटल गुरुजी महाराज ने किया, मेरी बेटी की शादी गुरुजी महाराज ने करवाई। आज मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह सेटल हैं। मेरा बेटा गुड़गांव में विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहा है और मेरी बेटी शादी करके अपनी गृहस्थी अच्छे से बसा रही है और हम लोग जीवन में गुरुजी महाराज की कृपा से भले और नेक काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ देता हूँ। अब तो संगत जी, कोई दुख आए, परेशानी है, कोई जटिल बड़ी चुनौती नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है गुरुजी बैठे हैं। पूर्ण रूप से समर्पण हम कर चुके हैं गुरुजी को। अब तो सिर्फ हम संगत जी नेक और भले ही काम करते हैं। संगत जी, इसी में हमारा जीवन गुजर रहा है। बाकी पूर्ण तरीके से हम गुरुजी को समर्पण कर चुके हैं। और हाँ संगत जी, मैं और मेरा पूरा परिवार राकेश अंकल और उनके परिवार का भी आभारी है, जो गुरुजी के पास हमें लेके जाने के लिए माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करूँगा। सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।